श्री मामत कजा दल करे रसुल तीन सुरत बसरिये माग्या जिदनीलम कजा हकी सूरत जुबा कयामत कजा हकी सूरत जुबा कयामत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। बाब फितने का, बाब मतलब प्रकरण, फितने का मतलब मोहम्मद साहब जाने के बाद उनके शिष्यों में क्या गतिविधि हुई, किस तरह से 73 फिरके पहुंच गए, उसकी थोड़ा सा प्राणनाथ जी महाप्रभु दर्शाते हैं। और इसको इसीलिए यहाँ पर लेके आ रहे हैं कि क्यों ऐसा हुआ। तो अगर वो फितुने अर्थात पूरा सांप्रदायिक द्वंद्व अपने आप में, उसका होने का तात्पर्य क्या है, किस लिए हुआ, और उसको शांत कब, उसकी ओर संकेत करते हुए तारतम्य अवतरण के विषय में प्रकाश डालते हैं। अर्थात मलकी और हक्की स्वरूप आने तक की व्यवस्था में मोहम्मद साहब ने 1000 साल पहले क्या भविष्य बोल दिया था, उसकी ओर प्राणनाथ जी महाप्रभु प्रकाश डालते हैं। फिर ऐसे दर्शाते जैसे परमात्मा श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका से अपने स्वधाम वैकुंठ लौटने का समय हो गया तो उन्होंने द्वारिका डूबने का संकेत करके वहाँ के भक्तों को नया जगह में, नया नगर में पहुँचाने की बात अर्जुन से की थी। ऐसे ही मोहम्मद साहब क्या बोलते हैं, मागे रसूले रहमत जीमी श्याम ईमाना तब अर्ज करी आरवों नबी दिया न जवाब तीना। मागी रसूले, मोहम्मद साहब ने मांगी रहमत, कृपा। तो एक समय की बात है, मोहम्मद अपने जहाँ पर स्थान में थे तो उन्होंने जीमी श्याम ईमन, ईमन मतलब भारतवर्ष तरफ, श्याम जहाँ पर परमात्मा श्री कृष्ण ने लीला की थी, परमात्मा श्री कृष्ण की लीला स्थल भारत भूमि तरफ मुख करके, उधर चेहरा करके थोड़ा हाइट में, अपने थोड़ा हाइट में आए और भारत तरफ अर्थात वहाँ से पूर्व तरफ चेहरा करके ऊपर खुदा को पुकारते हुए रहमत रहमत, हे परमात्मा कृपा करना। मागी रसूले रहमत, हे परमात्मा, हे खुदा, मेरे जाने के बाद इस कुंभ में बहुत ही तूफान दिखाई दे रहा है, इनको शांत करने के लिए आप किस तरह से व्यवस्था करेंगे, लेकिन इनको बचाना, ये लोग अपने आप में मरेंगे, काटेंगे, लड़ेंगे, इसलिए रहमत आपसे मैं कृपा के लिए अर्जी करता हूँ। जिमी श्याम ईमन, जब औरंगजेब बादशाह के फौज ने सुंदर साथ को बहुत तकलीफ हुई तो प्राणनाथ जी महाप्रभु ने मूल मिला के बैठक में अर्जी पहुंचा करके विरह का प्रकरण उतर गया। मोहम्मद साहब ने भी बहुत से देखा कि अब यहाँ पर मेरे जाने के बाद बहुत खतरा है, ये आपस में लड़ेंगे, इस भाव से उन्हें परमात्मा से कृपा करे, श्याम ईमन देश भारत तरफ मुख करते हुए। तब आरवों ने पूछा, तब अर्ज करे आरवों, उनके जो शिष्य मंडली, उनके जो भी इर्द गिर्द थे उस समय में, उन्होंने अर्ज करी कि आप क्यों इस देश में रहने वाले देशवासियों के लिए, अपने भक्तों के लिए आप क्यों उस तरफ मुख करके क्यों प्रार्थना कर रहे हो,
पूछा अरबों ने, पूर्व तरफ मुंह करके आप क्यों अर्ज कर रहे हो? लेकिन नबी दिया न जवाब देना। नबी ने, मोहम्मद साहब ने उस समय में नहीं दिया, जवाब नहीं दिया। मोहम्मद ने जवाब नहीं दिया। सुंदर साथ जी। फिर मांगे रसूले रहमत, फिर दोबारा फिर मांगे रसूले रहमत, फिर 1-2 दिन बाद जो है फिर ऐसे ही करते हैं। जिमी श्याम ईमन को, श्याम श्री कृष्ण की लीला स्थल तरफ मुंह करके फिर रहमत रहमत बोलते। तब फिर अर्ज करे अरबों, फिर तत्कालीन उनके भक्तों ने फिर पूछा कि आप बार बार भारत तरफ मुख करके, अब बार बार पूर्व तरफ मुख करके क्यों अर्जी करते हैं? क्या है बरारबमो? ये बरारब में क्या खतरा है? क्या होने वाला है? कि आप क्या संकेत कर रहे हो? गुरुजी श्री 108 मंगलदासी महाराज के समय में बहुत ही एक समय की बात है, बहुत बड़ा अर्थक्वेक हुआ पहाड़ी क्षेत्र में। तो आश्रम के बच्चे सब डर गए और सब दौड़ के भाग के, कहाँ जाए आप बताइए, सब गुरु जी की तरफ दौड़ के गए, छोटे बड़े सब। तो गुरु महाराज ने कहा शांत 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 रहो। उस समय में गुरु जी एक सेंटेंस बोले, अभी चिंता मत करो, मैं हूँ, मेरे जाने के बाद थोड़ा होशियारी मेरे आना करके बोले, अभी चिंता मत करो, अभी चिंता मत करो, मेरे जाने के बाद थोड़ा होशियारी। और गुरुजी 85 में चले, मई 1 तारीख 86 के लग आसपास में, तो भयंकर गोरखालैंड एजिटेशन चढ़ के आया और गुरुजी का वार्षिक में 108 एक पारण करनी। उस समय में पहाड़ क्षेत्र बहुत खतरनाक एजिटेशन। फिर लीडरों से मिल करके कार्यक्रम की बात करी तो उन्होंने फिर कुछ समय के लिए शांत कर दिया था। तत्पश्चात जो पहाड़ी क्षेत्र में जो भी सुंदर साथ को तकलीफें होती थी, तो सब बाजार के लोग, कालिम्पोंग शहर के लोग अपनी गाड़ी घर में रखना खतरा होता था, सब आश्रम लेके आते। आश्रम में 50-60 गाड़ी लगी है और दोनों तरफ प्राण राज्य के प्राण आश्रम के दोनों तरफ, एक तरफ एल सदाई है, एक तरफ रोमन कैथलिक है, क्रिश्चियन सेंटर है। तो वहाँ पर रेड हो रहा है, वहाँ से क्या क्या चीज़ के चेकिंग हो रहा है। इवन जीआई पाइप जो है वो भी रखने नहीं देते हैं। किचन के अंदर जाकर कुकर भी निकाल के फेंक रहे हैं, जब तक कर रहे हैं सीआरपी बम बनाएगा करके। और अपने जो मंगलधाम एरिया में जो है वो लोग प्रवेश नहीं करते, ऊपर से देखते हैं। पूछता ये सब गाड़ियाँ कहाँ किसकी है? गाड़ियाँ किसकी है? वही लोग उतर देते हैं आपस में। इतने बड़े आश्रम है तो आश्रम के होंगे, चलो अंदर पूछते ही नहीं। श्री गुरु जी पूरा कवच की तरह सब सुरक्षित रहे। तो मोहम्मद साहब अपने ज़माने में श्री राज जी की अब शक्ति है कुछ अंशात में, तो क्या बोल रहे हैं कि लेकिन मेरे के जाने के बाद खतरा है। तब फिर अर्ज करे आरब, क्या है बरारब? बरारब में से क्या खतरा होने वाले हैं जो आप बार बार खुदा से रहमत मांग रहे हो, कृपा मांग रहे हो?
तब फुरमाया रसूल ने बहुत बार पूछने पर मोहम्मद साहब ने कहा, है फितना स्वर तुम हैं, तुम्हारे अंदर बहुत फितना, बहुत तूफान होने वाले हैं। अब यहाँ तुम बच नहीं सकोगे, श्याम इमन जिमी बचोगे। तुम यहाँ से पूर्व तरफ इमन भारत देश, जहाँ पर श्याम का लीला है, जहाँ पर श्याम श्री कृष्ण की वास है, श्याम इमन जिमी बचोगे, वहाँ जाओगे तो बचोगे, या तो वहाँ ही बचाव कार्य होगा। और खैर कहूँ न, अन्य कहीं भी ऐसा कुशल मंगल कहीं नहीं मिलने वाला है, सब अग्नि प्रज्वलित हो गए यहाँ पर। इस तरह से मोहम्मद साहब ने संकेत किया कि अब बचने का एक ही जगह है, भारत भूमि। सोए देखोगे जाहिरा, मेरे पीछे बीच करना। मेरे जाने के बाद सोए देखोगे जाहिर, प्रत्यक्ष देखोगे। कब? मेरे पीछे बीच करना, इस अंधकार में सृष्टि के अंदर मेरे जाने के बाद देखो। सोई पातशाही यारों की, होशी फितना बीचा खलीफाना। होशी पातशाही यारों की, तुम लोग मेरे यार हो, भाई आवेंगे आखिर बोले थे पहले प्रकरण में भी आपने सुना। तो सोए पातशाही यारों की मतलब मेरे जो उनके भविष्य बने के हिसाब से वो तो यार है, तो यारों में अर्थात मेरे ही प्रचारकों में, मेरे ही शिष्यों मंडली में होशी फितना तूफान होंगे, बीचा खलीफन। खलीफन का अर्थ होता है ज्ञानी सज्जन अर्थात धर्मगुरु। मेरे ही विशेष विशेष शिष्यों जो है ज्ञानी जन, उन्हीं के बीच में मेरे जाने के बाद तूफान बन खड़ा होगा। रसूल खाले टेकरी पर है। टेकरी का अर्थ होता है एक रसूल खड़े टेकरी पर। टेकरी का अर्थ होता है एक थोड़ा सा ऊंचाई जगह है, टीला, थोड़ा हाइट जगह। कया देखत यारों तुम, खड़े होकर के देखो तो यारों, दिखाई देता है तुम लोग, संकेत मिल रहा है करके ऐसी बात बोले। कया उन लोगों ने कहा हक जाने या रसूल, जाना तो नहीं हम। अब परमात्मा जाने या आप जानोगे, आपको तो हमने रसूल पैगंबर में हमने लिए हैं, तो या तो आप जानो या तो खुदा जानेगा, हमको तो नहीं खबर, हमको तो कुछ संकेत दिखता नहीं। तो रसूल खड़े टेकरी पर का अर्थ होता है थोड़ा ज्योग्राफिकल व्यू में थोड़ा हाइट। तो कहने का मतलब शरीयत में खड़े, मोहम्मद साहब ने जो शरीयत पकड़ाए थे उस शरीयत में खड़े होकर के, वो शरीयत तरीकत तो एक ही उसमें, लेकिन जो हकीकत उन्होंने दिया है वहाँ से मार्फत की ओर देख रहे हैं। उनके अंदर परमात्मा ने मैं आऊँगा मार्फत लेकर के, जो वो चीज़ को ध्यान करते हैं, तो उसको बातुन्य अर्थ में रसूल खड़े टेकरी पर, मतलब कर्मकांड रूपी हाइट में, उतना ऊंचाई में, द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का एक नक्शा दिखा रहा है। कया हक जाने या रसूल, जाना तो नहीं हम करके उनके साथियों ने कहा। कया रसूले हदीस में
रसूल साहब ने कहा हदीस में, एक मिनट सदर साहब जी, कया रसूल हदीस में रसूल ने कहा, ये जो शैतान का फितना मेरे जाने के बाद शैतान की भांति तूफान मचाएंगे। सो आवत बिच बरारब, ये बरारब जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ हम बैठे मतलब मोहम्मद साहब जहाँ बैठे, सो आवत बिचार बरारब, मैं देखता हूँ इतना, मेरी दूरदर्शिता, मेरी भविष्यवाणी ऐसा दिख रहा है। आवेगा बरसात ज्यों छोड़े ना कोई घर, ये जो तूफानी जो है शैतानीपन बरसात की तरह आएगा। आवेगा बरसात ज्यों छोड़े ना कोई घर खाली नहीं रहेगा। मतलब प्रत्येक मुस्लिम के अंदर, उनके जो कट्टरवादी के अंदर ही अंदर ऐसा एक आपस में अहंकार का ज्वाला और ऐसे बरसात की भांति होगी। मैं कहता हूं तुम देखियो ऐसा होशी मुझे बिगड़, मेरे जाने के बाद, मेरे न होने के बाद मैं कहता हूं तुम देखियो, मैं बोल रहा हूं मेरे जाने के बाद देखना, इस तरह से कहा। मैं कहता हूं तुम देखियो ऐसा होशी मुझे बिगड़, कया मेरी उम्मत में उठेगी तलवार। ओह, धीरे धीरे प्राणा जी और क्लैरिफाई करते जा रहे हैं। मेरी उम्मत में, मेरी जमात में, मेरी शिष्य मंडली में उठेगी तलवार, सो रैसी लग आखर, और ये तलवार जाएगा आखिर तक, 1000 वर्ष, 11वीं सदी तक। ऐसा होशी बखत ख्वार का शब्द अर्थ नष्ट, ये अपने आप में नष्ट होने का समय आएगा। प्यारे सुंदर साथ जी, शास्त्रों में, पुराणों में कलयुग आने की बात के लिए सत त्रेता द्वापर के ऋषियों ने कलयुग के लिए भविष्य बोलते हैं ना, श्रीमद् भागवत की शुरुआत में ही है। ऐसे ही मोहम्मद साहब ने खुद जाने के बाद का तूफान के विषय में बता रहा हूँ। ज़्यादा घोर कलयुग लागे बोलते हैं, कलयुग ऐसा समय आएगा, वैसे कॉन्टेक्स्ट समझा रहा हूँ सुंदर साहब जी को। मोहम्मद साहब ने भी अपने आप को जाने के बाद ऐसा होगा करके बताया, वो बात जो है आप श्रवण कर रहे हैं। और कया बीचा हदीस में, मेरे पीछे होशी इमाम, मेरे पीछे रुअल्ला और वही इमाम कहलाएंगे। लेकिन मैं डरता हूं 3 से, मैं उन लोगों से बहुत डरता हूं, मोहम्मद साहब बोल रहे हैं। किन से? गुमा करसी गिरो तमाम, वो तो 1000 साल बाद आएंगे, खुदा ने ऐसा बोला है। लेकिन इसके बीच में बहुत, मेरे जाने के बाद मेरे नाम लेकर के बहुत आगे वहां निकलेंगे। मैं डरता हूं 3 से, गुमराह करने, मिसगाइड करेंगे। गिरो तमाम, जमात को, मेरे जमात को मिसगाइड करने के लिए मेरे ही अंदर से लोग निकलेंगे और एक आपस में अहंकार के तलवार से काट करके टुकड़े होकर के 72-73 फिरके होंगे। मैं ये देख रहा हूं, इसलिए मैं डरता हूं 3 से।
तो चलो सुंदर शाह जी इस तरह से प्राण्य जी भूमिका बना रहे हैं, देख रहे हैं। बाब फितने का है, प्रकरण 7 है मार्फत सागर। मागी रसूले रहमत जिमी श्याम मना, तब अर्ज करी अरबों न विदिया न जवाब तिन। फिर मागी रसूले रहमत जिमी श्याम मन को, तब फिर अर्ज करे अरबों क्या है बड़ा रबों। तब फुरमाया रसूल ने है फितना सुर तुम माए, श्याम मन जिमी बचोगे। अगर श्री कृष्ण प्रकट स्थल भारत में जो स्वरूप होगा उनके पास पहुंचोगे, उस इमाम मेहदी के पास पहुंचोगे तो बचोगे, और खैर काउन है, अन्य कई जगह बचने का जगह नहीं है। मेरे जाने का 1000 साल बाद इमाम मेहदी आएंगे, रूह अल्लाह आएंगे, वो जो तारतम ग्रंथ लाएंगे, तारतम सागर लाएंगे, तारतम मंत्र लाएंगे, तभी बच पाओगे। सोए देखोगे जायर मेरे पीछे बीचा करना, ये अंधकार के बीच में सोई पातशाही यारों की होशी फितना बीचा खलीफाना। ये ज्ञान मेरे जही खलीफन लोग, ज्ञानी लोग जब मुझे खुदा के स्वरूप मानने वालों के बीच में ही तूफान मचाएंगे। रसूल खड़े टेकरी पर, एक कुछ ऊंचाई जगह में बैठने का मतलब थोड़ा सा भविष्यवाणी उनका है, तो उस जगह में टेकड़ी है। उनके नॉर्मल लोगों से तो पैगंबर है, हाइट में बैठे हैं, कर्मकांड लेके बैठे हैं। कया देखत यारों तुम, देखते हो यारों, कया हक जाने या रसूल, आप जानो या रसूल जाने या ब्रह्म जानेगा, हक जाने, जाना तो नहीं, हम तो ये सब मालूम नहीं। कया रसूल हदीसों में ये तो शैतान का फितना है, सो आवत बिचा बरारब मैं देखता हूँ इतना। आवेगा बरसात जो छोड़े ना कोई घर, मैं कहता हूँ तुम देखियो ऐसा होशी मुझे भी घर। सुंदर साथ जी, आपके दिमाग में रीसेट करने के लिए मैं चौपाई बता रहा हूँ। कहा मेरी उम्मत में उठेगी तलवार, सूर्य ऐसे लगा आखर, ये देखो बहुत सी बानी आखर तक लगे, ऐसा हो से बखत ख्वार, ये एक बिल्कुल नष्ट होने का समय आएगा, ऐसा मोहम्मद ने बोला। और कहा बिचा हदीस के मेरे पीछे हो से इमाम, मैं डरता हूं तिन से गुम कर सी गिरो तमाम। मेरे जाने के बाद जमात को मिसगाइड करने वाले बहुत होंगे। जैसे आखिर के मोहम्मद बोल रहे हैं ना, अव्वल का मोहम्मद अभी बोल रहे हैं ना, यहाँ ये भी संकेत है आखिर का मोहम्मद 48 में 1748 में, अब 51 में स्वरूप जानते हैं कि अब मेरे पास जाना है और मेरे जाने का समय आएगा। मेरे ईशान जाने के बाद भी 200-400 बाद मुंडे मुंडे मत्र भिन्नम करके जो आज हम महसूस कर रहे हैं कि प्राण जी महाप्रभु के अंतर में क्या संकेत मिल रहा है। गुमराहा करशी गिरो तमाम, बोले ना, हाँ गुमराह का संभव दिखाई दे रहा है। अब दुनिया भी ऐसी हुई सी, चौपे नंबर 10 में मोहम्मद साहब बहुत से बोल रहे हैं, दुनिया भी ऐसी होगी। दिल इबलिस शैतान, दुनिया के दिल में भी शैतान बैठे। इबलिस झूठे माया का लड़का मन के बस में होंगे दुनिया में। वजूद हो से आदमी, मेरे जाने के बाद आदमी तो चेहरा तो वजूद तो आदमी का ही होगा। दिल कहो ना पाइए ईमान, लेकिन दिल में विश्वास, धर्म के प्रति विश्वास, मेरे ही सिद्धांत के ऊपर विश्वास रखने वाले नहीं होंगे। ये सब अविश्वासी लोग अपने अहंकार के लिए, अपने यश और प्रतिष्ठा के लिए प्रचारक बनेंगे और आपस में तलवार चलाएंगे, तलवार की भाषा से दूसरों को ऊपर दबाना चाहते हैं। दुनिया भी वैसे होंगे और खलीफन भी वैसे होंगे, सब अहंकार का बाजार होगा।
दुनिया भी ऐसी होइसी, दिल इबलिस शैतान, वजूद होसी आदमी। देखने में तो आदमी जैसा दिखता है, लेकिन दिल कहूँ न पाए ईमान। दिल में कहीं परमात्मा के प्रति विश्वास, भरोसा ऐसा चीज नहीं रहेगा। मेरा नाम मेरा चला हो से, नाम तो मेरे ही लेंगे। मोहम्मद साहब ने ऐसा कहा है, मामा साहब ने वैसा कहा। नाम तो सदगुरु का ही लेंगे, नाम तो प्राणनाथ जी का ही लेंगे। यहाँ ऐसा लिखा, यहाँ ऐसा लिखा है, लेकिन वो ट्रैक भूल जाएंगे, है ना। 1000 साल बाद के लिए भी तो अर्थ होगा ना, और 1000 साल पूरा होने के बाद फिर बहु से बोलते ना आखिरी, है ना। नाम मेरा ही चला उसे, कहेंगे तरीका मोहम्मद, बोलेंगे ये मोहम्मद जी ने बताया, मोहम्मद ने बताया करके मेरा नाम जरूर उच्चारण करेंगे। प्राणनाथ जी ने कहा है, प्राणनाथ जी ने आया बोले। और बोलेंगे सुन्नत जमात कौल, हम सुन्नत जमात में, मोहम्मद साहब ने सुन्नत जमात बोला है। सुन्नत करने लगेंगे। मोहम्मद साहब बोले मेरी बात सुन करके जगने वाले जमात के लिए बहुत से बोला था, उन्हें सुन्नत करने लगे। सुन्नत जमात कौलत तोड़ के, सुन्नत जमात के तौल, कौल वचन तोड़ के। सुन्नत जमात कौन है? मोहम्मद साहब खुदा से बात करने वाला सुन्नत जमात, कौल तोड़ के उसका वचन जो कुरान में है, दिशा में है, वो तोड़ करके जुदे पड़ोसी करा जिद्द, एक आपस में युद्ध, जिद्द मतलब युद्ध करके जुदे पड़ोसी, अलग अलग जगह में अलग अलग जगह बंटवारे हो जाएंगे। कैसी हम सुन्नत जमात हैं, कैसे हम ब्रह्म श्रेष्ठी हैं, हम ब्रह्म आत्मा हैं करके आंदोलन करेंगे। राहा छोड़सी बीचकी असला, लेकिन सदगुरु ने बताया हुआ मार्ग, सदगुरु ने जपा हुआ मंत्र, सदगुरु ने जपा हुआ जगाया हुआ जो प्रक्रिया है, अब सब छोड़ करके राहा छोड़सी बीचा असला, जो मूल धरोहर रास्ता है वो छोड़ देंगे। मेरा तरीका छोड़ के चलसी अपनी अकल। सदगुरु महाराज प्राणनाथ जी महाप्रभु वो 1000 साल पहला का भविष्यवाणी रख करके अपने से 1000 साल बाद की भी बात संकेत दे रहे हैं। मेरा तरीका छोड़ करके चलसी अपनी अकल। इसलिए गुरु जी मंगलदास जी ने कहा 120 वर्ष के अंदर अपने आप को ढूंढो, नहीं तो मुंडे मुंडे मत विन्नम। ये चौपाई नंबर 12 में है। ठीक है सुंदर साथ जी, कोई हार्ड वर्ड तो इतनी दिखता नहीं है, प्रसंग तो आप समझ ही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। चौपाई नंबर 13 में देखिए तो अब चौपाई नंबर 12 तक मोहम्मद ने बोला हुआ भविष्यवाणी, अपने जमान में, अपने ही जमात में उग्र निकलने, उग्रवादी बने का। और उतना नेरेट करने के बाद अब प्राणनाथ जी बोल रहे हैं जैसा उन्होंने कहा था वैसे ही। चौपाई नंबर 13 में जब हुए हिजाब में रसूल, हिजाब मतलब पर्दे के पीछे, अर्थात उनका शरीर जब, शरीर भी पर्दा जब हट गया, अर्थात उनका शरीर जब 63 वर्ष में जब शरीर शांत हुआ, जब हुए हिजाब में रसूल, हिजाब मतलब पर्दा, तब ही खतरा पड़ा बीच यार, उनके बीच 4 जने के बीच में खतरा हुआ। तब ही आया बीच फितना, तुरंत ही युद्ध शुरू हो गया। पड़ी जुदागी बीच 4 जने के बीच में, उनके 4 विशेष जो 4 जने का नाम आया था ना सुंदर साहब से पहले वाला प्रकरण में, अबिजर और क्या का नाम था उनका, उमर और उस्मान, अब आप करा, ये जो 4 जने के बीच में ऐसा है। मोहम्मद बीमार पड़ गए, ठीक है, शरीर छूटने का कुछ बहाना, बीमार पड़ गए। तो अली
और फतिमा उनका लड़की और दामाद है। फतिमा लड़की है तो दामाद अली उनके घर थे। तो अली तो उनके विशेष शिष्य हो ही गए, शिष्य हुए, दामाद भी, दो नाते की बात है उनके। और उन्होंने, अली ने इन सब उस समय के मेन शिष्यों को समाचार दिया, या तो कहीं प्रचार में गए थे, कहीं भी बाहर थे लोग। तो कब से वो लोग, अली समाचार दे रहा है कि पैगंबर मोहम्मद बीमार हैं और उनको बिरामी सता रही है, तुम आ जाओ, इस तरह से संग कोई आया ही नहीं। शरीर छूट गया। छूटने के बाद भी 2-3 दिन शरीर रखा अली ने, सब पहुंचेंगे करे, कोई नहीं आया। अब क्या करेगा बेचारा अली, अब दूर भी ले जाने कहाँ रखें। तो उन्होंने अपने आंगन के बगल में खड्डा खोद करके मोहम्मद साहब को दफनाया। तो बस दफनाई पूरा ही किया था, आ गए 4 जने। ए अली, तेरा ससुर है तो क्या तेरा संपत्ति है, ये तो पैगंबर है, ये तो एक तेरा प्राइवेट जगह में रखता है अपने नाम के लिए, उसको तो पब्लिक प्लेस में लाना चाहिए करके वो कब्र खोदने लगे 4 जने, 3 जने। अली ने निकाला तलवार। इतना दिन तक हमने वेट किया तो कहाँ मरे थे तुम लोग, अभी आकर के दफनाए हुआ खोदते हो करके बस उन्होंने तलवार निकाली, लड़ाई हुई। अब वहाँ पर वो जो खोद रहे थे तो मट्टी उठाए, वो मट्टी के साथ साथ भागे वो लोग, भाग करके दूर दराज चले गए। अब वो लोग पैसा वाले थे, अली थोड़ा गरीब था, और उन्हें तो उतना बड़ा मस्जिद नहीं बना सका, दरगाह, तो जितना बनाया वो बनाया ओरिजिनल। और वो जो मट्टी लेके जो भागे थे, अब वो लोग दूर दूर जा करके बनाए कब्र, बोले मोहम्मद साहब का ये है, मोहम्मद साहब स्थानीय है करके। अब समय बीता गया, उन्होंने वहाँ चलाया रास्ता, उन्होंने मोहम्मद अब अपने प्रचार सत्र में गए थे, कहीं न कहीं चरण तो रखे थे उनका जो भी है। तो वहीं पर मस्जिद बना करके ये है खुदा, यही मोहम्मद का समाधि करके, अब नकली के असली अब पता ही नहीं चलता है। तो आज भी तो कितने महापुरुषों के जन्म मिति, जन्म स्थान में लोगों का ऐसे ही होता है ना, उनका शरीर उठने का जगह यहाँ उठाता बोलते, कोई शिष्य यहाँ उठाता बोलते हैं। शंकराचार्य के जन्म के स्थान में कोई बोलते अपने घर में उनका प्रकटीकरण, कोई बोलते मामा के घर में प्रकट हुए थे बोलते। तो समय बीतने पर इस तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट होता ही है। तो वही बात 13 नंबर चौपाई में, जब हुए हिजाब में रसूल तब वही खतरा पड़ा बीच यार, तब वही आया बीच फितना, तूफान आया, पड़ी जुदागी बीच 4 जने में युद्ध शुरू हुआ। हाँ, सदगुरु देवचंद्र जी मार जाने के बाद 2 जने, नजरी पुत्र नसली पुत्र, हम भी कहाँ कमी है अभी तक में, है ना, सुनते हैं ना। देखिए तो सफर बखत रसूल के 3 हुए न खबरदार। सफर बखत रसूल के, रसूल गुजरने के बाद, जो गुजरते समय 3 जने शिष्य हुए न खबरदार। चौथा अली है, वो जो बाकी 3 जने हैं वो लोग खबर नहीं। खबर बखत गए, जब समय बीत गया आए खड़े, आए ना समाधि खोदने लगे करने, और विचार आकर के अब विचार करने लगे कि ये तो अली का प्राइवेट बना के रखा है। तो अली आए खड़ा कब्र पर, अली आकर के कब्र में खड़ा हुआ, काड़े के जुल्फिकार मतलब तलवार मैन से निकाल करके काड़ के खड़ा हो गया। कहा न छोड़ूंगा कि न को आइयो होए होशियार, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, होशियार करके आया। तब 4 अपने हुआ फितना बीच जोर। अब ये 4 के अंदर अंकुर में लड़ाई शुरू हो गई। सफर पीछे रसूल के मोहम्मद जाने के पश्चात दिन बाढ़िया शोर, दिनों दिन ये लड़ाई बढ़ता गया। शिया सुन्नी होते हुए अब ये कहाँ से कहाँ पहुंच गया। अब प्राण जी महाप्रभु
इसके विषय में कुरान में कहा है कि मेरे जाने के बाद का लोकेशन है ना, राम जाने के बाद की अवस्था, फिर कृष्ण आते हैं, कृष्ण जाने के बाद की अवस्था, और जो कोई सिद्धांत रखने के बाद उसके वो फाउंडर मेंबर जाने के बाद जो एक हलचल आता है, ऐसे धरती में सृष्टि के शुरू से ही है ऐसी चीज। तो सफर पीछे रसूल के दिन दिन बाड़िया शोर, ये तूफान बढ़ता गया। अब देखो दिला विचार के, अब प्राण जी इस घटना को दिल से विचार करो। हाँ, कैसा बीच पड़ा इनमें, इनके बीच, इनके आपस के बीच में क्या क्या घटनाएं घटी। ऐसी दूनी दोस्ती भी ना करे जैसी हुई जमात से, ऐसे दूनी दोस्ती भी ना करे। दुनिया के साथी लोग आपस में भी ऐसा नहीं करते हैं व्यवहारिक चीज लेकर। इन्होंने तो धर्म सिद्धांत को लेकर के इतना तूफान मचाए कि एक आपस में पूरा ही दुश्मन पैदा हो। ऐसी तो दूनी दोस्ती, दुनिया के जो दोस्ती पार्टनर लोग होते हैं, दुनिया के जो मित्र मंडली होते हैं, सामाजिक संजाल में काम करने वाले लोग होते हैं, जो समाज उत्थान की बात करते हैं, उन लोगों में भी ऐसा नहीं होता है, ऐसा दुश्मनी नहीं होता है। जो ये लोग जहाँ होना चाहिए, मोहम्मद के एक खुदा की बात करने वाले, मोहम्मद साहब ने जो आध्यात्मिक आत्मा का विकास कहा, जहाँ पर उन्होंने वसुदैव कुटुंबकम की भावना से एक ब्रह्म स्थापित की बात की थी उन्होंने, ऐसे अद्वैत सिद्धांत, वाहिदत की सिद्धांत को रखने वाले और प्रचार करने वाले लोगों में इतना मारपीट ये तो कभी देखा ही नहीं था। ऐसी दुनी दोस्ती भी ना करे ऐसी हुई जमात से, जमात से मतलब मोहम्मद के शिष्य मंडली, कुरान, वो भी कुरानी बोलते हैं, वो भी मोहम्मदी बोलते हैं, शब्द वही उच्चारण करते हैं, लेकिन व्यवहार में इतना तूफान। तो सुंदर साथ जी, हम भी कहीं कहीं ऐसी अवस्था से गुजर रहे हैं, ये सोचने की बात है। अब 24 नंबर 18 में 3 यारों के 3, वो 3 जने अली को छोड़ के जो 3 जने हुए, यारों के जुदे हुए, वे लोग अलग होकर के कर के बीचा करार, वहाँ पर टुकड़ा टुकड़ा होकर के कर के बीचा करार, एक आपस में, करार का शब्द अर्थ आनंद है, कर के बीचा करार, एक धर्म सिद्धांत को बात करने वाले, आनंद की बात करने वाले जुड़े हुए, हम ही सुन्नत जमात है। अब वो बोलते मोहम्मद ने 3 सृष्टि की बात की थी, खासल खास सुन्नत हम ही है, बोलते हम ही सुन्नत जमात है, खासी उम्मत, खासे यार, हम मोहम्मद की खासी उम्मत है। मोहम्मद ने कहा जो मोमिन हम हैं, हम उनके खास यार है, इस तरह से बोलने लगे। इतते अली के जुदे हुए, अब उसने 3 जने के अपने, तो अली का अलग हो गए। बैठे फितने किया पसार, कई हुईयां लड़ाइयां जमात में, कई कत्ल किए तरवार, क्यों लेने को बुजुर्गियां, मोहम्मद साहब का लेने को बुजुर्गियां। मोहम्मद साहब का नाम रोशन करने को बोलते हैं, लेकिन रोशन करने में अपना बुजुर्गियां, जमात मारी शमशेर, जितना जमात को मार करके आगे, शमशेर मतलब युद्ध भी है, शमशेर का तलवार भी है, तलवार लड़ाई करके जितना मार सकोगे और जितना लीडर बन सकोगे, ऐसा तूफान हो गया। बाप रे, अब क्या बोलते हैं, लेने को बुजुर्गियां, जमात मारी शमशेर, मारे मराए यार असहाबो, असहाबो मतलब लीडर, अपने आप जो है लीडर मारे मराए यार, ऐसा फितने किया अंधेरा, बस उसी का अंकुर लेके आया। अब महामती के ज़माने में हिंदू मुस्लिम यार, यही वार, यही ये है, मारे मराए यार असहाबो, ऐसा फितने किया अंधेरा,
कोई न छोड़िया घर आरब, कोई न छोड़िया घर आरब मतलब एक एक घर के सदस्य आतंकवादी में नाम लिखाने लगे। अब ये घर से उस घर, अब घर घर दुश्मन हो गए, कोई घर छोड़ा नहीं, कोई सदस्य छोड़े नहीं। बीच फीता न हुआ सब में, तूफान मचा। कया हादिसों सोई हुआ, हादिसों में जो भविष्यवाणी हुआ तो वही हुआ। सबूर न किया किन्होंने, किसी ने भी एक धैर्य समय, यानी इस समय में कजा करने वाला, समझाने वाला कोई लीडर नहीं, बस बिना लीडर का। सबूर करो, धैर्य करो, ऐसा समझाने वाला सबूर न किया किन्होंने, किसी ने भी ये प्रसंग ले नहीं। ए सब फुरमाया हुआ, जो जो मोहम्मद ने बोला था वही हुआ। देखो आयतों हदीसों विचार, प्राण ने बोले तुम्हारा आयत को देखो, हदीसों को देखो। सो आए सदी लगा आखिरी, इस तरह से तूफान आते आते मोहम्मद ने कहा बना आखिरी सदी, 1000 वर्ष सदगुरु महाराज आने तक। आई की बले से पुकार, सो आए सदी लगा आखिरी, आखिरी सदी तक इस तरह से चलता रहा। अब आप ही विचार करें, कल्पना करें, स्वयं मोहम्मद साहब कब्र के अंदर बैठ के क्या सोच रहे होंगे। परमादरण सुंदर सा जी, आप सब हम दिव्य परम धाम मूल मिला सीता जी महाराज को चरण याद करिएगा, है ना। उस दिव्य सुंदर रंग महल, हरे लाल वृक्ष, 7 घाट, कुंजनी कुंजन वन के एरिया के बीच में हौज कौसर, और पश्चिम तरफ देखे पश्चिम की चौगान, इधर पुखराज के पहाड़ से देखिए वो, और नीचे अंता गुफा ताराटी में देखिए जमुना प्रकट हो रहा। ऐसे अष्टप्रहर लीला में से राज जी ने सोचा कि मैं ये प्रेममय धाम का महत्व दिल में सोचा, अक्षर के ऊपर फरामों से डाल दी, सृष्टि बन गई। अक्षर का सपना का संसार शुरू हुए। श्री राज जी महाराज ने ब्रह्मात्माओं से कहा कि वो खेल देखने लायक का नहीं, बोल रहे हैं अंदर से प्रेरित कर रहे हैं, बोल रहे हैं ऊपर से रोक रहे हैं और अंदर से प्रेरित कर रहे हैं। प्रेम संवाद पर्वत की तरह चढ़ ऊपर हो गया। मूल मिलाव में रखे राज जी महाराज के चरण, ओहो सुंदर चरण में अपने दिल को रख करके मन को फिर बोल दिया, अक्षर का खेल देखना है। ब्रजलीला में 11 वर्ष और 52 दिन संयोग वियोग के अनुभव करवाए, अपने चरण तले रखते हुए सुरता ने रस रास का आनंद लिया। उसके बाद रास खेल के आए बरार श्याम। ब्रह्मात्माओं को अब तीसरी तकरार, ये जागनिक ब्रह्मांड में आने के लिए भूमिका बनाए, तो मोहम्मद साहब किसको साक्षी ले आए। अब उनके 1000 साल से बाद सतगुरु देवचंद्र जी महाराज आने तक में इस तरह से तूफान उसी के वर्णन है। सो आए सदी लगा आखिरी सदी तक चला। आई की बले से पुकार, उसके बाद की बले का अर्थ होता है उस पूज्य स्थान, मतलब आप संकेत बीतक में आपने सुना है, शफकत गया, बरकत गया, ईमान गया, कुरान गया, 4 वसीयत नामा आता है। अब वो कब्र से ही आवाज़ आई, इमाम पुजारी सुनता है, यहाँ से अरब के भूमि से शफकत गया। शफकत मतलब फकीरों की दुआ। अब तुम ला इलाहा इल्लल्लाह करके जो भी प्रार्थना करोगे, अब दुआ, अब ये जगह चेंज हो गया है, शफकत गया। बरकत, अब तुम्हारे जो ताकत है ना कलमा की, वो कलमा की ताकत भी चली गई। ईमान गया, अब यहाँ पर विश्वास नाम का कोई चीज़ नहीं रहा, वो भी चला गया। और यहाँ जो कुरान था ये भी गया। ऐसी आवाज़ आई अरब की भूमि से, हल्ला हुआ। प्राणा जी दिल्ली तरफ हैं, प्राणा जी के पास वो गोप्य शिष्य मंडली लेके आ रहे हैं संदेश,
औरंगजेब बादशाह के पास में अरब की भूमि से वो संदेश आ रहा है, यहाँ ऐसा आवाज़ आ रही है, कहाँ गया है सबकत बरकत ईमान कुरान। औरंगजेब बादशाह, हाँ तुम लोगों के पास नहीं हमारे पास आया बोलता है, भारत की भूमि के लिए वो भी स्वीकार कर रहा है। प्राणा जी बोल रहे हैं तुम्हारे पास नहीं आया, वो हमारे पास आ गया। जब इस तरह से बातों नहीं अर्थात सबकत बरकत ईमान कुरान की बात कही, शेख खिदर को लगा हाँ जो तुम्हारे खिलके में नहीं आएंगी, बादल के पीछे आएंगे। हाँ, ऐसे ऐसे जो बातें हैं कि आखिरी जमाना का खाबन तो महामती प्राणनाथ जी हैं। सो आए सदी लगा आखिरी आई कबीले से पुकार, ए नी के दिल विचारियो मायन हदीसों आखरत। प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, सुंदर सा जी वो दिल्ली के मजल में प्राणनाथ जी महाप्रभु जब बीतक में आप सुनते हैं ना कि गुरुजन बताते हैं ना 1 महीना का बीतक बेचारा 7 दिन करेंगे तो कितना बता पाएंगे वो भी, लेकिन आप स्वयं बीतक पढ़ेंगे तो लालदास जी महाराज ने बहुत मेहनत करके बताए हैं कि कितने, वो तो आँखों देखी आ तो काया छाए की बात है लालदास जी महाराज, तो कितने बार चिट्ठी बना बना करके भेज रहे हैं संदेश देने के लिए। यही इसी टाइप का संदेश, ये तो मार्फत में बाद में उतरा, लेकिन प्रसंग तो पहले से चल रहा है ना। तो सानंद ग्रंथ उतरने के बाद सानंद की व्याख्या चिट्ठी करके, वो तो चौपाई में है, लेकिन उसके माध्यम से चिट्ठी बना बना के भेज रहे हैं, तो यही प्रसंग है। ये नीके दिल विचारियो मायन हदीसों आखरत, हदीसों में देखो कुरान के आयत में फसल आई अरसों बिस्तों की, फसल अब अंतिम पैगंबर आ गए हैं, आखिरी मोहम्मदी प्राणनाथ जी, फसल लगने का समय आ गया है, रिजल्ट आने का समय हो गया, अब तुम्हारा अरसों बिस्तों की अब मोक्षदायिनी समय आ गया है। हुआ दिन हक बका मार्फत, अब मार्फत उदय हो गया है। म बहुत से वाणी का है प्रमाण, तातम सागर अक्षरात लाई लाइल्लाह का अब अर्थ लग गया है। हुआ दिन हक बका मार्फत, अब समय आ गया है करके प्राण ने उस तरह में समझा रहे थे। वो प्रसंग मार्फत सागर में चौपाई नंबर प्रकरण नंबर 7 में इस तरह से महामती का मोमिनो कहीं फितने की हकीकत, मैंने ये जो मोहम्मद जाने के बाद जो तूफान उठने का प्रसंग मैंने बताया, इस तरह से क्यों उठा, अब कहूँ 7वां निशाना। बस अब इसी प्रसंग में मोहम्मद ने कहा है कि उन अरबों से कहा कि 1000 साल बाद ऐसा आएगा, कैसे पहचाने, तो बोले 7 निशान बोले उस समय। जैसे जैसे ये जो मैं निशान बता रहा हूँ, ये जैसे जैसे जाहिर होता जाएगा समझ लेना वो अंतिम घड़ी है और वो क़यामत होने का समय है। अर्थात परब्रह्म परमात्मा ने मैं आऊँगा करके बोले हैं। जैसे रावण के अत्याचार अगर नहीं होता तो राम नहीं आते, अगर कंस का पाप नहीं पकता तो कृष्ण नहीं आते। प्राणा जी बोल रहे हैं परम परमात्मा ने तातम सागर महामंत्र लेकर के, तातम ज्ञान लेकर के मेरे विश्व में भेजा ना, ऐसे तूफान होने के कारण मुझे आना पड़ा। इसलिए एक जगह से तुम मुसलमान हो, तुम्हारे आपस में जो झगड़ा है ना, मैं इमाम मेहदी के लिए है, वो अब समय आ गया, अब मुझे पहचानो और भविष्यवाणी को जोड़ो। उसके बाद जो मोहम्मद साहब ने जो मार्फती दिया है, उस मार्फती का जो संकेत के उसको मैंने उतारा हूँ। मार्फत खिलावत परिक्रमा सागर श्रृंगार सद्गुण ब्रज रास, जो स्वरूप को इस तरह से, जो अक्षरातीत अद्वैत ब्रह्म कहाँ किस तरह से, तौहीद किस तरह से, वाहिदत किस तरह से, तुम्हारे शब्द है वहाँ पर। हमारे वेद में तो अद्वैत है, परब्रह्म है, तुम्हारे में भी ये है, आम खास खासल खास तुम्हारे में। यहाँ पर हिंदुओं में जीव से ईश्वर से ब्रह्म सृष्टि है, यहाँ पर एक ओम बहुशः में तुम्हारे कुन्न हो जा करके कहने वाला है। तो मिलान करके तातम से देखो और दिल बड़ा करो। वसुदैव कुटुंबकम करके जो कहा है मोहम्मद साहब ने अपने भाषा में जो कहा है, उसको देख करके दिल को बड़ा बनाओ, लक्ष्यवान बनाओ, तभी तुम्हारा फुर्सत होगा। अब कहूँ 7वां निशान जिन पर मुद्दा क़यामत, जिसको जो 7 निशान का बात नहीं आता, खुलने पर आत्मा अखंड की ओर
यात्रा करेगी। नहीं तो तुम भी सातों निशान के अंदर होगे, देखने में चेहरा मनुष्य होगा, अंदर ही तूफान तुम्हारा शैतानीपन नहीं जाएगा। उसको हटाने के लिए ये 7 निशान का बातूनी परिचय करो करके प्राणनाथ जी अब नेक्स्ट प्रकरण में बाब चारों निशान का दावतल अर्ज से शुरू करते हैं। ये एक तूफान के विषय में ले। अब आगे 7 निशान बहुत ज़रूरी है, वितर्क में बार बार आप सुनते हैं, तो कल से फिर दिल दिमाग बना करके बैठेंगे। इसलिए भी बैठेंगे कि कहीं ये तूफान 7 निशान हमारे अंदर कहाँ कहाँ है। चलिए सुंदर साथ जी, इस तरह से आज हमने एक 7वां नंबर प्रकरण पूरा किया, क्योंकि शब्दार्थ भी और प्रसंग भी पकड़ लिया। अब अपने आप पाठ करेंगे तो भी आपको अर्थ खुलेगा। अर्थ खुल करके हृदय में रखना, और मकसद ये कि प्राणनाथ जी के हृदय में अपनी उपस्थित, मैंने उदाहरण दिया, अगर रावण और राम, कंस कृष्ण है ना, तो बुद्ध अवतार के समय में सदगुरु महाराज आते समय तारतम अवतार के समय में तारतम तो अक्षरातीत की उजाला है, तो अंधेरा कितना था, कितना अंधेरा था। ब्रह्म निरूपण हुए नहीं थे, लोग इतने बड़े बड़े किताबें लिख रहे थे। इसलिए क्या हो रहा था, जितना किताब ज़्यादा उतना अंधेरा ज़्यादा, जितना थॉट्स ज़्यादा उतना अंधेरा ज़्यादा। इतना उलझन हुआ बस ब्रह्म निरूपण के विषय में तो कहीं चर्चा है ही नहीं। इसलिए हरिद्वार जैसे साफ में सारा नक्शा आ गया है। ऐसा तूफान अंधेरा, ये कौन से अंधेरा, ये तो पहले जो अवतार आए उन्होंने तो समय बदला। प्राणनाथ जी तो तारतम तो सृष्टि बदलने के लिए आए, सृष्टि सनातन को पता लगा करके अखंड सनातन शुद्ध सनातन जाहिर करने के लिए आए। इसलिए इसमें तो और बातूनी युद्ध है, ये तो बुद्धि का युद्ध है। बुद्ध अवतार इसीलिए आए, ब्रह्म निरूपण की युद्ध है। ये तो और बातूनी भेद में और घमासान है। ऐसे समय में तारतम अवतरण हुआ है, ऐसे में सदगुरु प्राणनाथ जी उपस्थित हुए हैं। श्री मामति कहे ए मोमिनो, कही फितने की हकीकत, अब कहूँ सातों निशाना, जिन पर मुद्दा क्यामत, जिन पर मुद्दा क्यामत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।